अस्सलाम वालेकुम। तो आप सभी को 7th रोज़ा मुबारक। और आप लोग को एक चीज़ बताएं कि हम बहुत पहले ही से अपना काम स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि आज हमें इफ्तारी नहीं बनानी थी। और आज सुबह थोड़ा सा लेट भी उठे थे। लेट उठने की वजह ये थी कि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, जो कि शहरी में ना हम लोग ने चाय वगैरह पी और पीने के बाद दवा खा के हम भी और ये इसके अब्बा भी, आयुष्मान के अब्बा भी सो गए थे। और शहरी में जो सोए तो समझ लिया आज हम लोग बहुत देर में हम दोनों लोग उठे, क्योंकि दवा का कुछ थोड़ा बहुत असर था, जो कि हम लोग देर तक सोते रहे। और जब उठे तो फिर उठ के जल्दी से वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ी और फिर जो है काटा-पीटी में लग गए, आलू वगैरह छीलने बनाने लगे, क्योंकि हमने सबसे पहले काम किया डिनर तैयार करने का। और डिनर इसलिए तैयार करना है क्योंकि जो कल मैंने इफ्तारी में बनाई थी फुल्की, ब्रेड पकौड़ा और चने, वो सब आइटम मतलब अच्छा खासा बचा हुआ रखा है। तो इसलिए सबने मेरे घर में मना कर दिया था कि आज इफ्तारी कुछ मत बनाना, फालतू परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो बचा कुचा है वही हम लोग खा लेंगे। तो शुक्र है कि इतनी खुशकिस्मत है हम भाई कि ससुराल वाले ऐसे मिले भाई। चले खैर कोई नहीं है, और अच्छी चीज़ है ना कि बर्बादी से तो अच्छा है कि आप भी खा ले, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब हम फटाफट जा रहे हैं, डिनर की तैयारी कर लेंगे, फिर उसके बाद जो भी अफ्तारी में बचा कुचा रखा हुआ है वो सब निकालेंगे और उसको गर्म करेंगे, फिर उसके बाद सबके आगे रखेंगे। और फ्रूट्स खाली कटते हैं, क्योंकि फ्रूट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह सब खत्म हो गए थे। और बस यही तला भुना, आदमी कितना खाएगा तला भुना, तो एक दिन बोर हो ही जाता है। शुरुआत में जो एक वो थी ना लगन खाने की, मतलब ये सब पकौड़ी वगैरह ये वो सब, बट अब इतनी नहीं है, तो इसलिए बहुत ही कम खाया जा रहा है। यहाँ पे हो चुका है तेल गरम और अब जा रहे हैं फटाफट से तरकारी बनाने। आलू मटर गाजर टमाटर यही सब चीज़ें डाल के बना लेंगे और फिर आप लोग से यहाँ पे चेक करें कल की जो बची हुई फुल्की और पालक की पकौड़ी, और ये रहा ब्रेड पकौड़ा जो मैंने पीसेस में कट करके बनाया था। इतना है कि सबने मना कर दिया, मतलब घर में 2 ही लोग एक्स्ट्रा हैं हमारे अलावा, तो उन लोगों ने मना कर दिया था कि घर में कुछ मत, कल इफ्तारी में कुछ मत बनाना, यही चीज़ गरम करके खा ली जाएगी। तो अभी हम इसको गरम करेंगे, अभी नहीं करेंगे इसको, हम जब अज़ानों का टाइम करीब आएगा ना तभी गरम करेंगे। तो अभी तो टाइम हो रहा है लगभग 4:42 हुए हैं, एग्जैक्ट टाइम यही हो रहा है। तो अब इसको अभी नहीं, इसको ऐसे अभी हमने कहा निकाल दे, फ्रीज़ में रखा हुआ था ना, तो फ्रीज़ से इसको निकाल दिया, तो हमने कहा अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम जा रहे हैं फटाफट नमाज़ पढ़ लेते हैं, जब तक ये चावल पसा दें उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे, फिर इसको देखते हैं क्या करना है। वैसे तो हमने इसके अब्बा से, आयुष्मान के अब्बा से कहा है दही लेते आना, तो कुछ दही का इसको अभी तो फ़िलहाल सेकेंगे। सेक के क्या करते हैं, किस तरह दही में डालते हैं, वो आप लोग देखिएगा, फिर बताइएगा सही किया या गलत। तो चले मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। और हाँ एक चीज़ और दिखा दें, तो ये देखें कल थोड़ी सी मामू की तबीयत भी ख़राब थी ना, तो इस वजह से उन्होंने चने बिल्कुल नहीं खाए थे, तो ये चने पूरे रखे हुए हैं। और ये रहे हम लोग वाले चने, तो ये हम लोग के हैं। तो मतलब कल असल बात ये है कि कल किसी ने भी सही से अफ्तारी नहीं खाई गई, तो आज इसको बच गई है ना। कल असल में थोड़ा सा तबीयतें सबकी डाउन भी थी, और प्लस कितना कोई चिकना खा सकता है भाई, बस लिमिट क्रॉस हो गई है। बस इसको बना के आज ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह कल से हल्का ही रखेंगे हर चीज़ को। चलें जी मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। और जैसे जैसे टाइम मिलता रहा ना, अभी सब्ज़ी वगैरह बनाई थी, तो उसके अलावा मैंने ये कचालू बना के रख दिए शक्कर डाल के, और इसको ढक दिया था। तो ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अभी और भी फ्रूट में जैसे कि पपीता रखा है, बनाना रखा है, और एक आध आइटम और है, वो सब भी काट पीट लेंगे फटाफट। और एक चीज़ और भी है ना हमारे लिए, क्योंकि कल हमने कपड़े जो धोए थे रात में, कल रात में कै बजे हमने कपड़े धोए थे, जैसे कि अफ्तारी करने के बाद रात में ही हमने हाँ कपड़े धोए थे, तो फिर वो रखे हुए हैं, ये देखें पूरा ढेर, जिनको हमें अभी फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड करके इनको भी अरेंज करना है। तो चलें सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इनको फ़ोल्ड करते हैं, फिर कुछ देखते हैं। मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे कपड़े सारे मेरे फ़ोल्ड हो चुके हैं, अब इनको बारी है अरेंज करने की, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक के अरेंज करेंगे। अब जा रहे हैं ऑरेंज का जूस निकालने, क्योंकि ऑरेंज बहुत खट्टे थे जिसकी वजह से उसका जूस निकला। तो ये देखें इतना निकल चुका है। ये देखें हमने तवे के ऊपर
फुल्की जो है बीच से तोड़ तोड़ के, ये देखें यहाँ पे तो आप लोग को दिखेगा, बीच से तोड़ के तवे पे फैला दिए जिसमें अच्छे से गर्म हो जाए। अब इसको जो है ना अल्टा पल्टी करते रहेंगे, बीच कुछ इधर उधर करते रहेंगे, मतलब पलट देंगे जो अच्छे से गर्म हो जाए। इस तरह से पलटते रहेंगे धीरे धीरे, और ये सब गर्म हो जाएगी अच्छे से। और फिर उसके बाद इसकी बारी आ जाएगी। यहाँ पे देखें हमने दही बना लिया मीठा शक्कर डाल के, और इसके ऊपर इसको फैलाएंगे। ये जैसे इस पर रखी हुई है ना वैसे इसके ऊपर रख लेंगे, और दही डाल देंगे, मीठी चटनी डाल देंगे, और इस पर पापड़ थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे। एक तरीके की चाट बन जाएगी। तो हमारे वहाँ इफ्तारी पूरी यूज़ हो जाएगी, बर्बादी नहीं होनी चाहिए कोई चीज़ की। तो ये चल रहा है हमारे वहाँ। आज देखा जाए तो हमने इफ्तारी तो कुछ भी नहीं बनाई, सिर्फ फ्रूट्स कटे हैं और उसके अलावा जूस बना है। जूस बना भी नहीं है, ऑरेंज का जूस निकाला गया है, और बाकी ये सब चीज़ें हैं जो कि कल का ही है। और अभी मैंने इस पर दही वगैरह नहीं ऐड किया है, वो इसलिए क्योंकि जो है जिसको जितनी इच्छा होगी वो। तो आज जो हमने बनाया था चाट कल की बची हुई पकौड़ी से, वैसे बहुत अच्छी बनी थी। कैसी लगी? इशारा हाथ का दे दो, मुंह नहीं चल पाएगा। अच्छी बनी थी ना? टेस्टी बनी थी वैसे, क्योंकि दही भी था, मीठा, मीठी चटनी और खट्टी चटनी, और प्लस पापड़। रोज़े के टाइम पे मतलब जब अज़ानें हो रही थी तो उसी टाइम पे हमने बनाया था सबके लिए, तो सबने खा लिया माशाल्लाह से। सारी फुल्की ख़त्म हो गई, बस यही बची थी। और एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करें तो जब हम लोग छोटे थे, मेरी अम्मी पालक के वो जो पूरे पूरे पत्ते फ्राई किए जाते थे, तो वो पूरे पत्ते मेरी अम्मी फ्राई करती थी, और ये उसको इसी तरीके से हम लोग के आगे सर्व करती थी जैसे हमने इन लोग के आगे अभी सर्व किया है। जैसे कि उस पर दही चटनी सब कुछ उस पर ऐड करती थी, और फिर हम लोग खाते थे, बड़ी टेस्टी लगती थी। वो बताती थी कि हम लोग के बचपन में एक आते थे गया दिन। हाँ, अम्मी मेरे आज भी गया दिन की चाट याद करती हैं। वो उनके बचपन में कोई आता होगा बेचने के लिए, तो वो चाट उनको आज भी याद है। और अभी मामू के सामने जिक्र किया तो मामू भी कह रहे हैं हाँ आते थे, अम्मी जो बता रही हैं वो थे। गया दिन की चाट थी, फेमस थी उस टाइम पे। तो उनकी चाट मतलब वो पालक के पत्ते ही से बनाते थे, तो उसी तरीके से अम्मी बनाती थी। वही चीज़ हमने मेरे दिमाग में आ गया, बची हुई पकौड़ी का क्या किया जाए, तो वो गया दिन की चाट मैंने भी आज बना दी और इन लोग को सर्व कर दिया, और सबको अच्छा लगा। देखें मेरी प्लेट, उधर उनकी प्लेट, उधर मामू की प्लेट, सब खाली हो चुका है माशाल्लाह से। तो चलें आप जो बचा कुचा थोड़ा बहुत उसको भी फिनिश करते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। कैसे बुझा रहे? बुझा के दिखाओ अच्छा एक बार हमको। कैसे? फिर से लोग मुंह से बुझाते हैं और ये अपने नथनों से बुझा रहा है। गीली जा रही है। फिर से गीली जा रही है। फिर से पहुंच नहीं रही वहां तक मुन्ना। बस पूरी नाक बाहर आ जाएगी अब तुम्हारी। बुझा दी। अब इसको जलाते हैं अब हम। नहीं अब हम जलाएंगे। तुमने क्यों बुझाई? हमने कहा था आपसे बुझाने को। अब हम आपको जलाएंगे। जलाए? नहीं जलाना। ला माचिस ला जरा। हमने ले लिया दोनों का। हमारे भी ला दो। हमारे भी ला दे। लाओ लाई दे। ऑरेंज जूस, गिव मी ऑरेंज जूस। इसका मांगना देखो कैसे मांग रहे हो। मांगो भैया कैसे। और हमें प्लीज दे दो। कैसे कैसे? फिर से मुन्ना। अरे मम्मा मुन्ना लग जाएगी। मुन्ना 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 काहे से चढ़ोगे? लिफ्ट से। ये लिफ्ट है इनकी। और ये रहा हम लोग का ऑरेंज जूस। रोज़े के बाद अफ्तार कर लेने के बाद ये दूसरी चाय, दूसरा कप चाय मतलब। मेरी चाय कौन सी है? नहीं भर के चलो बेटा। मुन्ना इधर डरो, इधर आके
अरे मेरा मुन्ना। अम्मी को डरा दो। यही सब दिक्कत है इसमें। मासी को दिखाओ, मासी को डरा दो मुन्ना। बेबी मतलब तेरा लाइट भी है, मतलब दिख रही है सही है। कपड़ा ले आएंगे, कपड़ा मंगा लिया था इन्हीं ने। हाँ सही मिलता है ना। हाँ हाँ। तो वही नाम